जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हुक डरना। कोई व्यक्ति जब परेशानियों से जूझ रहा होता है और उसे कोई बताता है कि आप ईश्वर की आराधना कीजिए, किसी संत का दर्शन कीजिए, तो वो व्यक्ति आराधना शुरू करता है। लेकिन मन के कोने में कहीं ना कहीं ये बात बैठी होती है कि हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो आराधना कर रहे हैं, क्या ये बातें ईश्वर तक पहुंच भी रही है कि नहीं, भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं। और ये स्थिति और ज़्यादा विकट तब हो जाती है, उस व्यक्ति के मन में इस प्रकार की दुश्चिंता, इस प्रकार की बातें तब और ज़्यादा उठ जाती हैं जब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीत जाता है और उसके काम जब पूरे नहीं होते, तब तो मन में अब पक्की बात आ जाती है कि पता नहीं ईश्वर सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और जो संत महापुरुष हैं, अपने आचरण से, अपने कार्यों से यही संदेश देते हैं आम जनमानस को कि ईश्वर हर पल सुन रहे हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज से जुड़ा एक प्रसंग है। बाबा जी जब पहाड़ों में रहते थे, कैंची धाम, वहाँ नैनीताल, उन सब क्षेत्रों में जब रहते थे, तो वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं, बाबा के सामने जाकर के अपनी समस्याएं सुनाते थे। जो भी सांसारिक आवश्यकताएं होती थी, बाबा के सामने कहते थे, बाबा सबको आशीर्वाद देते थे और सब बढ़िया हो जाता था। लेकिन कई बार ठंड के मौसम में बाबा जब मैदानी क्षेत्र की तरफ आ जाते थे, कानपुर, लखनऊ या फिर दिल्ली, अन्य क्षेत्रों, वृंदावन में, अन्य क्षेत्रों में जब भ्रमण करते थे, तो पहाड़ी क्षेत्रों को परेशानी होती थी, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, कि बाबा मिलेंगे कहाँ, जब कोई समस्या आ जाएगी तो फिर कहाँ बाबा को हम ढूंढें। ऐसे ही बाबा के एक भक्त थे, कैंची के क्षेत्र में ही रहते थे। और एक बार हुआ कि बाबा इधर मैदानी क्षेत्र की तरफ आए हुए थे और उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, कठिनाई आ गई। अब ऐसे वो व्यक्ति क्या करे, वहाँ से वो लोग बाहर निकले भी नहीं थे, बाहर की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन पूछते पाछते चले वहाँ से, तो पता चला कि बाबा लखनऊ में मिल सकते हैं। लेकिन लखनऊ में कहाँ मिलेंगे, किसके घर मिलेंगे, वो कैसे ढूंढ ले। तो राम का नाम लेते हुए, राम 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 कहते हुए, चूँकि बाबा ने मूल मंत्र ही दिया था कि राम का जो सुमिरन करता है, राम का जो नाम लेता है, उसके समस्त कार्य तो राम सिद्ध कर देते हैं। तो राम राम मन में उच्चारित करते हुए, जप करते हुए वो व्यक्ति लखनऊ की सड़कों पे घूम रहा था कि कहाँ मिलेंगे बाबा, किस घर को नॉक करे, कहाँ पे दरवाज़ा खटखटाए, कुछ भी अता पता नहीं है। और किससे जाकर के पूछे दरवाज़ा खटखटा करके कि क्या आपके यहाँ बाबा नीम करोली जी आए हैं, किससे पूछे, बड़ी असहज स्थिति। और वो व्यक्ति पहली बार मैदानी क्षेत्र में आया भी था, इतनी जानकारी भी नहीं थी, समझ में नहीं थी। लेकिन अंतर्यामी बाबा, जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर तो सुन ही नहीं रहे, बाबा तो सुनते ही नहीं, बाबा तो सुन ही नहीं रहे, उनके लिए बहुत विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाबा तक ये बातें पहुंच रही थी कि कोई उनका भक्त है जो लखनऊ की गलियों में खाक छान रहा है, उन्हें ढूंढ रहा है, वो परेशान है, राम राम कहते हुए उनको ढूंढ रहा है। तो एक गली से वो व्यक्ति, वो पहाड़ी व्यक्ति जब वहाँ से निकल रहा था, तो एक सज्जन मिले रास्ते पर, उन्होंने टोका, रोका कि कहाँ जा रहे हो, बाबा नीम करोली जी महाराज को ढूंढ रहे हो क्या। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्हें कैसे पता कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ। तो उसने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हाँ, पहाड़ी जो टूटी फूटी हिंदी वो व्यक्ति बोल पा रहा था, और उसने कहा कि हाँ हाँ, बाबा को ही अब ढूंढ रहे हैं, बाबा नीम करोली जी को। तो उन सज्जन ने कहा कि मुझे बाबा ने सड़क पे खड़ा किया है और कहा है कि एक व्यक्ति मुझे ढूंढते हुए आएगा, उससे मेरे पास लेकर के आना। तो चलो चलो, बाबा उस घर में बैठे हुए हैं, वहाँ भेंट हो जाएगी। तो वो जो सज्जन थे, वो पहाड़ी जो भक्त हैं बाबा के, उनको लेकर के वहाँ पे गए और उस व्यक्ति ने अपना दुखड़ा बाबा को सुनाया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और प्रसन्न चित्त होकर के वो व्यक्ति वहाँ से लौटा। तो हर पल ईश्वर सुन रहे होते हैं, बात पहुँच रही होती है। धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, धीरज रखने की आवश्यकता होती है। समय पाकर के सब चीज़ें फलित हो जाती हैं। समय पाए तरवर फले, केतक सींचो नीर। कितना भी आप वृक्ष में पानी डालिए, लेकिन समय आने पर ही उसमें फल लगता है। इसलिए मंत्र तो यही है कि धीरज धारण किया जाए। धैर्यपूर्वक जो लोग बाबा का सुमिरन करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि एक न एक दिन ये जो हमने आराधना की है, पूजा की है, इसका प्रतिफल हमें मिल करके रहेगा। तो निश्चित तौर पे वो प्रतिफल मिल करके ही रहता है। हर पल ईश्वर सुन रहे होते हैं। हमें लगता है कि बात नहीं पहुंच रही, हम चूँकि सभी बातों को अपनी मनोकामनाओं से जोड़ के देखते हैं। मनोकामना पूरी हो गई तो सुन रहे हैं, मनोकामना पूरी होने में देर हो गई तो नहीं सुन रहे हैं, हो गई पूरी तो खुशी से नाचने लगे, थोड़ी रुकावट आ गई, मनोकामना पूरी होने में देर हुई कि हम उदास हो गए और भाग चले वहाँ से।
कि ईश्वर तो सुनते ही नहीं है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता। अभी वृंदावन में डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ सौभाग्य मिला दर्शन करने का, और वाकई जो लोग वहाँ पे दर्शन करते हैं उनका और किसी रोग बाधा से पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पे कल्याण हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने उसमें कमेंट किया कि बेकार बातें हैं ये जो पंडित जी बता रहे हैं बेकार बात, वो डॉक्टर बन के दिखाएं। मतलब वो संत महात्मा हैं, 17-18 साल से वैराग्य लेकर के गृह त्यागी हैं, कभी अच्छे पद पे हुआ करते थे, नौकरी करते थे, अब वो महात्मा बन गए हैं। अब उनके बारे में वो लिख रहे हैं अब डॉक्टर बन के दिखाएं, ये डॉक्टर बनना आसान है क्या? तो इस तरह के जो कुतर्क करने वाले लोग हैं उनकी बुद्धि में ये बातें समा नहीं पाती, वो समझ नहीं पाते और इस तरह की अनाप शनाप बातें बोलते हैं, लिखते हैं। लेकिन इतना विश्वास रखें कि जो ईश्वर के भक्त हैं, जो ईश्वर पे भरोसा करते हैं, उनके विश्वास को ईश्वर कभी खंडित नहीं करते। जय सिया राम।